अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। रूहानी तवज्जो का रूहानियत में, रूहानी इलाज में, रूहानी सबक में और रूहानी सफ़र में और रूहानी दुनिया में रूहानी तवज्जो को बहुत ही ज़्यादा ऊंचा मुकाम हासिल है। मगर अफ़सोस हम में से बहुत सारे लोग रूहानी तवज्जात की हकीकत और रूहानी तवज्जात की ताकत से महरूम हैं। इसकी वजह या तो ख़ुद की गलतियां हैं या फिर हमें दुरुस्त डायरेक्शन में तालीम नहीं दी गई। तवज्जो और यकसुई की ताकत से इस दुनिया के अंदर बेशुमार लोगों ने ऐसे ऐसे काम सर अंजाम दे दिए जिसको देखकर इंसानी अक्ल भी हैरान हो गई। बहुत सारी बातें ऐसी हैं इस रूहानी दुनिया की और बहुत सारी हकीकतें ऐसी हैं जो हमसे छुपाई जाती हैं। हत्ता कि कुछ रूहानी हकीकतें तो मुझसे भी छुपी हुई थीं उस वक्त तक जब तक मैंने कोशिशें नहीं की और मैंने ठोकरें नहीं खाई। इस 20-22 साल के रूहानी सफ़र में जहाँ मैं मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों से मिला, अहले इल्म हज़रात से मिला, इल्म हासिल किया, वहीं पर कुछ ऐसे लोगों से भी मेरी मुलाकातें हुईं। मैंने जाना और मैंने पहचाना कि वो लोग रूहानियत के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ रूहानी ड्रामा करते हैं और ऐसे लोगों की तादाद इस माशरे में कम नहीं है जो रूहानियत की बात करके, रूहानी दुनियाओं की बात करके और रूहानी अजायबात की बात करके आपके दिल में शौक़ तो पैदा कर सकते हैं, शौक़ तो पैदा कर देते हैं, लेकिन आपकी मंजिल तक आपको नहीं पहुंचा पाते। जिस तरीके से इस रूहानी दुनिया में सीना ब सीना बहुत सारी चीज़ें हम तक पहुंच रही हैं, बहुत सारी ट्रू इन्फॉर्मेशन, सच्ची बातें और सच्ची तालीमात रूहानियत की या रूहानी दुनिया के मुताल्लिक़ हम तक पहुंच रही है और अहले इल्म हज़रात इंतहाई ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ हम तक वो तमाम चीज़ें पहुंचा भी रहे हैं और हमें सिखा भी रहे हैं। इसी तरीके से सदियों से जहां सच्चाई की बुनियाद पर तालीम सीना ब सीना या किताबों के ज़रिए हम तक पहुंची है, उसी तरीके से कुछ रूहानी ड्रामे ऐसे भी हैं, कुछ रूहानियत के मुताल्लिक़ गुफ्तगू ऐसी भी है और कुछ रूहानी दुनिया के अजायबात के मुतालिक बातें ऐसी भी हैं जो सदियों से ट्रांसफ़र होती आ रही हैं हम तक, जिनमें किसी भी तरीके की कोई भी हकीकत मौजूद नहीं। लेकिन हमने बचपन से ऐसी रूहानी कहानियाँ सुनी हैं कि अब कोई अगर हमें सच बताने वाला हमारे सामने आता है तो हम उसके सच को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसके सच को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसकी वजह यही है कि हमें बचपन से सच और झूठ दोनों तरह की मालूमात हमें मिल रही हैं। रूहानियत की बात हो या रूहानी इलाज की बात हो या रूहानी इलाज तरीके सिखाने की बात हो, जिन्नात की बात हो या मौकिलात की बात हो या फिर मुराकबा या मेडिटेशन की बात हो या फिर एनर्जी हीलिंग सिस्टम या एनर्जी हीलिंग एजुकेशन के हवाले की बात हो, मैं कोशिश करता हूँ कि सच्चाई के साथ हर बात आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। जब से मैंने ये सिलसिला शुरू किया है मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मेरे अपने भी मुझसे अब नाराज़ होते जा रहे हैं और जो हकीकत के मुतालिक और जो सच्चाई के साथ ट्रू गाइडेंस और सच्ची बातें और सच्चे तरीके या सच्ची तालीमात रूहानी आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ वो मेरे हक़ में दुआ गो रहते होंगे। सच्चाई के इस सफ़र में अगर मैं तन्हा भी रह गया, जब भी मैं चलता रहूँगा, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसका जवाब मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देना है और आखिर एक दिन मुझे भी मौत आनी है। चंद पैसों की खातिर या बैंक बैलेंस की खातिर मैं अपने रूहानी शागिर्दों को और अपने चाहने वालों को और अपने सुनने वालों को कभी भी इंशाअल्लाह ताला धोखा नहीं दूंगा। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है
कि आप मेरे मिजाज में कुछ तलखी पाएँ। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप मेरे मिजाज में कुछ सख्ती पाएँ। हाँ, ये भी हो सकता है कि मेरी बहुत सारी बातें आप लोगों को हज़म ना हों, समझ में ना आएँ। और ये भी हो सकता है कि मैं अपने कुछ स्टूडेंट और कुछ रूहानी शागिर्दों पर कुछ सख्ती भी करूं। ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की बेहतरी के लिए कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि मैं अपना कीमती वक्त और आप लोगों का कीमती वक्त बचाऊं और फ़जूल किस्म की गुफ्तगू से मैं परहेज़ करूं। बहरहाल ये गुफ्तगू तो आइंदा भी होती रहेगी। याद रखिएगा कि ये जो रूहानी तवज्जो होती है हासिल करने के लिए, सबसे पहले हम इस रूहानी तवज्जो को हासिल करने के लिए मश्क करते हैं। मश्क करने के दौरान हमें बहुत सारे रूहानी अजायबात देखने को मिलते हैं। बस यही वो जगह है जहाँ पर आकर हम भटक जाते हैं और ये समझते हैं कि हमें रूहानी तवज्जो हासिल हो गई, यानी हमारी तवज्जो के ज़रिए हमने अजायबात की दुनिया से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। रूहानी तवज्जो की कामयाबी की जो पहली सीढ़ी होती है, आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ ताकि आप ये बात समझ पाएँ कि आपके अंदर रूहानी तवज्जो का असर है या आप सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा ख्याल करके बैठे हुए हैं। याद रखिएगा कि रूहानी तवज्जो को हासिल करने के लिए जब हम शुरू में मश्क करते हैं, चाहे वो कोई सी भी मश्क हो, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जिन्हें हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए। और यही वो चीज़ है जिस चीज़ में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपको इन्वॉल्व करते हैं, जबकि उन चीज़ों को हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए। मिसाल के तौर पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर आप खुश होते हैं और आपको ये बताया जाता है कि आप कामयाबी का सफ़र तय कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत आप उस खुशी में अगले सफ़र को भूल जाते हैं। रूहानी तवज्जो की कामयाबी की जो पहली सीढ़ी होती है वो ये होती है कि रूहानी तवज्जात का असर आपके पूरे वजूद के अंदर सरायत करना शुरू कर देता है। और जब ये रूहानी तवज्जो का असर आपके अंदर सरायत कर जाता है, इस तरीके से जिस तरह से खून आपके वजूद में गर्दिश कर रहा है, इस तरह से इसका असर पूरे वजूद में सरायत कर जाता है। और सरायत करने के बाद जब ये सरायत कर जाता है आपके वजूद में और आपके वजूद में समा जाता है, तो फिर ये ख़ुद आपको बताता है कि मैं आ चुका हूँ। यानी ये ताकत ख़ुद आपको बताती है मैं आ चुकी हूँ, और आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपकी तवज्जो में असर पैदा हो गया है या नहीं हुआ। ये एक रूहानी तवज्जो के मुतालिक सिर्फ़ एक बात मैंने आपको बताई है जो कि बिल्कुल हकीकत है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग शायद मेरी इन बातों को एक्सेप्ट ना कर पाएँ, लेकिन ये तमाम बातें मैं अपने उन तमाम रूहानी स्टूडेंट्स से और रूहानी शागिर्दों से कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया हुआ है और बहुत कुछ ऐसा भी मुझसे सीख रहे हैं जिसका इजहार मैं यूट्यूब की इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं करता। मेरे कुछ रूहानी असूल हैं जो मुझे मेरे बुज़ुर्गों से मिले हैं और मैं उन असूलों पर मजबूती के साथ कायम हूँ और इंशाअल्लाह ताला उन असूलों पर कायम रहूँगा, क्योंकि जब तक मैं रूहानी असूलों पे कायम रहूँगा उसी वक्त तक मुझे या आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। जब तक रूहानी तवज्जो का असर आपके अंदर सरायत नहीं करता, उस वक्त तक आप कोई सी भी तवज्जो बढ़ाने की प्रैक्टिस करते हैं अगर, तो जब तक आप प्रैक्टिस करते रहते हैं जब तक आपको थोड़ा बहुत असर नज़र आता है। लेकिन बहुत सारे लोग जैसे ही प्रैक्टिस को ज़रा सा भी छोड़ते हैं तो तमाम का तमाम असर गायब हो जाता है। उसकी वजह यही होती है कि रूहानी तवज्जो का असर आपके वजूद में सरायत नहीं किया हुआ। रूहानी तवज्जो को सबसे पहले अपने अंदर जब्स करना होता है। मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ये इब्तदाई बातें हैं ये मेरी पहली क्लास की बातें हैं जो कि मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको हकीकत के साथ लेकर चलना चाह रहा हूँ, हकीकत बताकर लेकर चलना चाह रहा हूँ, सच्चाई की बुनियाद पर लेकर चलना चाह रहा हूँ। ये तमाम बातें अलिफ बे हैं, यानी कि जो भी मेरे रूहानी स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स हैं या जो भी रूहानी दुनिया का तालिब इल्म है, ये पहली क्लास की इब्तदाई बातें हैं मेरे भाई, जो कि मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें इस बात को जानना ज़रूरी है कि रूहानी तवज्जो का असर हम अपने वजूद में अपने अंदर कैसे जब्स करते हैं।
क्योंकि ये जब तक हमारे अंदर जज्ब नहीं होगा हम उस वक्त तक अपनी तवज्जो से काम नहीं ले पाएंगे। और उसके बाद सबसे अहम तरीन बात जो है, जो राज है, वो ये है कि रूहानी तवज्जो के असरात को हम किस वक्त जब्स करते हैं और कौन से मुकाम पे आके जब्स करते हैं, जब ही ये हमारे अंदर जब्स होना शुरू होती है। रूहानी तवज्जात में इतनी ताकत होती है कि रूहानी तवज्जो के ज़रिए आप जादू का इलाज कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक का इलाज कर सकते हैं, जिस्मानी अमराज का इलाज कर सकते हैं, किसी की रिलेशनशिप्स ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं। रूहानी तवज्जो के ज़रिए आप अपना बिज़नेस इंक्रीज़ कर सकते हैं। रूहानी तवज्जो के ज़रिए आप अपनी रूहानी सलाहियत में इजाफ़ा कर सकते हैं। रूहानी तवज्जो के ज़रिए आप जिन्नात का इलाज कर सकते हैं, खबीस जिन्नातों का इलाज कर सकते हैं, लोगों को इनके असरात से निजात दिलवा सकते हैं। आप अगर आप स्पिरिचुअल हीलर हैं, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करते हैं, तो आप अपनी ट्रीटमेंट में रूहानी तवज्जात को भी शामिल कीजिए। इससे आपके पास आने वाले जो लोग हैं, आपसे जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, आपके पास जो मोहब्बत में लोग आते हैं या आपसे कुछ सीखने के लिए आते हैं या अपना इलाज आपसे करवाने आते हैं, उन लोगों को बहुत तेज़ी के साथ फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये फ़ायदा तो उसी वक्त होगा ना जब ये तवज्जो आपके अंदर सराहियत कर जाए, आपके अंदर जब्ज़ हो जाए। याद रखिएगा, तवज्जो का असर रूहानियत में ऐसे ही है जिस तरीके से जिस्म के अंदर रूह की अहमियत है। यानी रूहानी दुनिया में अगर आपने तवज्जात की तालीम को हासिल नहीं किया तो आप ये समझें कि आपने अभी कुछ भी नहीं किया। यही वो इब्तदाई बातें होती हैं पहले स्टेप की, यानी ये मैं पहली क्लास की बात कर रहा हूँ आपसे। वो तमाम लोग जो मुझसे जुड़ रहे हैं, यूँ समझ लें कि उनके लिए ये मेरी पहली क्लास है। और ये पहली क्लास की बातें हैं जो आप सुन रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए, यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए, या फिर आप सुन रहे हैं मुझसे इंडिविजुअल सेशंस लेकर। और जो लोग भी मुझसे इंडिविजुअल सेशंस ले रहे हैं, जो मेरे स्पिरिचुअल स्टूडेंट हैं और रूहानी शागिर्द हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं बहुत कुछ ऐसा उनको बता रहा हूँ जिसको बताने की भी फ़ीस लोग यहाँ पर लाखों रुपए लेते हैं, बल्कि फिर भी नहीं बताते हैं। हम अपनी रूहानी तवज्जो को किस तरह से बढ़ा सकते हैं आसानी के साथ, ये तमाम चीज़ें मैं अपने स्पिरिचुअल स्टूडेंट को इंडिविजुअल सेशंस में बता रहा हूँ। उनकी तबीयत के मुताबिक, उनके मिजाज के मुताबिक, उनकी सेहत के मुताबिक और उनके रूहानी मेयार के मुताबिक और उनकी रूहानी मंजिल के मुताबिक, उनकी तमाम कैफियत को देखकर ही मैं उनको अलग अलग किस्म की प्रैक्टिस दे रहा हूँ। और यही दुरुस्त और सही तरीका होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि हम अपनी रूहानी तवज्जो को बढ़ाने के लिए आम तौर पर कौन सी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम किस तरीके से अपनी रूहानी तवज्जो में तासीर पैदा कर सकते हैं, ताकत पैदा कर सकते हैं, और हम किस तरीके से इस रूहानी तवज्जो की ताकत से, इस रूहानी ताकत से काम ले सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला रूहानी तवज्जो बढ़ाने की कुछ प्रैक्टिस मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, और ये भी बेसिक लेवल्स की होंगी। ये कोई हाई फाई प्रैक्टिस नहीं होंगी जैसे बहुत सारे लोग छोटी छोटी प्रैक्टिस को बहुत बड़ा बड़ा बनाकर पेश कर देते हैं और आपका टाइम बर्बाद करते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा मुख्तसर सी वीडियो बनाऊँ और मुख्तसर सी बात करूँ जो आप लोगों की समझ में भी आ सके और आप लोग उस पर अमल भी कर सकें। हम अपनी रूहानी तवज्जो में कैसे तासीर पैदा कर सकते हैं, कैसे ताकत पैदा कर सकते हैं, रूहानी तवज्जो को किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, और इस ताकत से हम जो चाहें, जिस तरह से चाहें काम ले सकते हैं, लेकिन जायज़। इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से भी बहुत जल्द मैं अपनी वीडियोस को अपलोड करूँगा। अगर आप लोगों के कुछ सवालात हैं या आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल रिलैक्स होकर और बिल्कुल पुरसकून होकर आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।